हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस चौथे सत्र में, गीता स्टडी चैलेंज में। और पिछले सत्र तक, पिछले सेशन तक हमने भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर के 11वें श्लोक तक हमने कवर किया था। और पिछले जो टॉपिक था वो था पहले से लेकर 11 तक में कि द मटेरियल वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिक्स। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक which will be discussing from chapter 1 verse 12 to 20। तो अध्याय 1 के 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का सूत्र। वैसे भी लोग सफलता के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, नए नए फॉर्मूले ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पर ढूंढने जा रहे हैं या चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला था कि भगवद गीता के अध्याय 1 में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कौन सा पक्ष जीतने वाला है। तो कौरव तथा पांडव दो पक्ष है हमारे पास, और इन दो पक्षों में से किस पक्ष के बारे में ज्यादा बेनिफिट बताई गई है, कौन सफलता प्राप्त करने वाला है, कौन विक्ट्री, किसे विक्ट्री मिलने वाली है, इसके बारे में भगवद गीता के पहला अध्याय ही हमें काफी कुछ बता रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सफलता के सूत्र क्या है, किस आधार पर यह कहा गया है कि पांडव विजयी होने वाले हैं। सो व्हाट इज दैट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वी विल फाइंड आउट टुडे in today's session. So today's topic, the secret of success. Okay, as like last session, today also we'll start with this Mangalacharan, the auspicious prayers. I hope most of you might have started remembering most of the verses from here. काफी लोग को कुछ श्लोक तो याद हो भी गए होंगे। सो देखते हैं कितना जल्दी आप लोग और श्लोक याद कर पाते हैं। एटलीस्ट आप इसमें से कुछ प्रेयर्स को हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास कुछ शब्द होने चाहिए ताकि हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकें। बिकॉज द प्रेयर्स इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, द ग्लोरिफिकेशन, देन आस्किंग फॉर, देन फर्स्ट इज ग्लोरिफिकेशन, सेकंड इज कंसिडरिंग और मेकिंग आवर सेल्फ वेरी हम्बल, अपने आप को बहुत तुच्छ बताना, और तीसरा है भगवान से मांगना। तो तीन चीज रहता है प्रेयर्स में, प्रार्थना में। तो हम भगवान से मांग तो लेते हैं, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं कर पाते, भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we are again discussing Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 1, observing the armies at Kurukshetra. कुरुक्षेत्र पर सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं, इस अध्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अध्याय पहला और इसके 12वें नंबर श्लोक की हम चर्चा करेंगे। तो मैं बस ये पहला श्लोक ही पढ़ूंगा, इसके आगे के श्लोक की सिर्फ हम अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक पढ़ने में भी काफी समय जाता है। ये जितने भी अभी श्लोक हैं ये संजय के द्वारा उच्चारित है, क्योंकि संजय से धृतराष्ट्र ने कुछ पूछा है
कि वहां पर क्या हुआ, और संजय इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अभी क्या क्या हो रहा है। तो अभी तक संजय ने बताया कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप देखिए कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना किस तरह से सजी हुई है, और उनसे बता रहे हैं कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन आए हैं और हमारे पक्ष में कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं। दुर्योधन को विश्वास है। दुर्योधन अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हुए द्रोणाचार्य जी से भी कहता है कि हमारे जो योद्धा हैं वो कम नहीं है, और विशेष रूप से भीष्म तथा आपके नेतृत्व में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है। आगे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्युच्चैः शंखदद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव यूज हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन भीष्म द ग्रेट वेलियंट ग्रैंडसायर ऑफ द कुरु डायनेस्टी। तो वो सबसे वयोवृद्ध थे और परम प्रतापी योद्धा थे कुरुवंश के। तो वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में सिंह शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भीष्म पितामह पहले ही जानते थे कि अपोजिट टीम में, सामने वाले पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, इसीलिए हमारे जीत की तो कोई आशा बनती नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम चाहते हो हम तुम्हारे पक्ष से युद्ध करें, इसलिए भीष्म पितामह ने अपने सिंह के गर्जना के समान ध्वनि वाले शंख को बजाया, और दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ कि क्या बात है, बहुत अच्छा साउंड है। तो दुर्योधन was doubting on Bhishma, so he blew consul like land roars. तो दुर्योधन को पहले डाउट हो रहा था। उसके मन में क्या डाउट था कि ये जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य हैं, ये पांडवों का बहुत पक्ष लेते हैं, तो मेरे साथ आ तो गए हैं, लेकिन पांडवों के साथ युद्ध के समय इनकी पता नहीं क्या भाव मनोभाव रहेगी। तो हो सकता है हमारे साथ रहकर भी वो सामने वाली टीम के साथ रहे। तो दुर्योधन इस उधेड़बुन में था, और भीष्म उनके मनोभाव को समझते हुए अपने शंख को उन्होंने बहुत तेजी से बजाया, ताकि दुर्योधन के मन से वो डाउट निकल जाए। इसे एक चीज यहाँ पर है कि कभी कभी इफ अ स्टूडेंट डाउट्स और हैज लेस फेथ इन हिज टीचर और अथॉरिटी, देन देयर इज डाउट इन हिज सक्सेस आल्सो। तो दुर्योधन अपने पक्ष के सभी योद्धाओं से अपेक्षा कर रहा था कि वो उसके लिए युद्ध करे। साथ ही साथ उसके मन में भय था कि कहीं ये मेरे साथ सिर्फ इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैंने इनको अपने साथ रखा है। जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बहुत सारे राजा थे, जैसे कि शल्य, या जितने भी राजा जो कौरवों के साथ थे, उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे थे जो पांडवों के हितैषी थे, और मन ही मन वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहते थे। परंतु संयोगवश, या तो दैवी संयोग ऐसा बैठा, या फिर दुर्योधन की ऐसी कूटनीति थी जिस कारण से उन्हें कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ रहा था। पर मन ही मन और हृदय से वो चाहते थे कि पांडव जीते, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत प्रिय थे उनके, और युधिष्ठिर एक धर्मराज थे। तो धर्म के युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के प्रतीक थे। श्लोक संख्या 13 में इसके आगे जो है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह एक साथ सहसा बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था।
तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, इसके बाद सबको समझ में आ गया कि कौरवों की तरफ से आहुति लग चुकी है। कौरवों की तरफ से अभी ये जो सिंहनाद है या फिर युद्ध का जो प्रारंभ की जो घोषणा है, तो ये कर दी गई है। बिगुल बजने लगे, अनेकों प्रकार के शंख बजने लगे, बिगुल, तुरही, सिंह सभी एक साथ बजने लगे। कौरवों की तरफ से युद्ध घोषित हो चुका था। अब दोनों दूसरे पक्ष की बारी थी। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब इस प्रकार से पितामह भीष्म ने जब अपने शंख बजाए, तो दूसरे पक्ष से भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि भगवान कृष्ण को का नाम पहले दिया गया है। पांडवों के पक्ष से सबसे पहले शंख किसने बजाया, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम दिया गया है कृष्ण ने, जबकि भगवान कृष्ण एक सारथी थे और सारथी कोई शंख नहीं बजाता। युद्ध में शंख बजाते हैं महारथी जो रथ पर आसीन है, और उसमें भी वो जो सेनापति है। तो इसीलिए भीष्म ने सबसे पहले शंख बजाए क्योंकि वो सेनापति थे कौरवों के, और उसके बाद बाकी योद्धाओं ने एक एक करके अपने अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र थे वो बजाए। परंतु पांडवों के पक्ष से सबसे पहला जो शंख बजा वो था भगवान कृष्ण के द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सेनापति थे। पेपर पे या थ्योरिटिकली हम ये कह सकते हैं कि धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे, पर पूर्ण रूप से पांडवों की सेना का जो संचालन था वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में था। और यह इस बात का सूचक है कि भगवान श्री कृष्ण शंख पहले बजा रहे, अर्जुन से भी पहले, जबकि अर्जुन उनके रथ पर विराजमान है और ये तो एक सारथी है। भगवान कृष्ण ने पहले अपना शंख बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, उसके बाद बाकी पांडव। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वॉट एवर द 3 रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ पांडवस, तो पांडवों की विजय होगी, ये इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं और इसके 3 कारण बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य शंख, आपने ट्रांसलेशन में देखा होगा यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसेंडेंटल काउंसिल्स, है ना, और हिंदी में इसका अर्थ दिया गया है दिव्य शंख। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ये जो दिव्य शब्द है यही बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है और अर्जुन का जो शंख है वो ये सूचित कर रहा है कि पांडवों की विजय तो निश्चित है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, अर्थात जो पहला यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज विद पर्सन्स लाइक द सन्स ऑफ पांडव बिकॉज लॉर्ड कृष्ण इज विद देम, अर्थात भगवान कृष्ण जहां पर भी होंगे, जिस भी पक्ष में होंगे, उस पक्ष की तो विजय निश्चित ही है। अब जहां भगवान है वहां पर हार का तो सवाल ही नहीं उठता, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं वहां पर माता लक्ष्मी देवी भी उपस्थित रहती है। और तीसरा जो कारण बताया गया है वह है अर्जुन के पास जो रथ था, उस रथ के बारे में बताया गया। ये रथ जो था उन्हें अग्निदेव जी के द्वारा प्रदान किया गया था, इट वॉज डोनेटेड। और ये जो रथ था ये सभी दिशाओं में, ये रथ तीनों लोकों में सभी दिशाओं में जहां भी जाएगा वहां पर उसकी विजय निश्चित थी, सभी दिशाओं को वो विजय प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार के ये 3 जो कारण है श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो पक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का हमारा जो पूरा क्लास है ये इसी बात पे है कि भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं, जहां जहां रहते हैं, उस जगह की तो विजय निश्चित ही है, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना जाए। चाहे मृत्यु के निकट पहुंचकर भी भक्त अगर इस बात से विचलित नहीं होता कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना है, उनके साथ ही रहना है, तो उसकी जो विजय है वो निश्चित ही है।
अगला श्लोक, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। इस श्लोक से कुछ आपके लिए जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं कि किस किस के क्या क्या शंख थे, अर्थात भगवान के शंख का नाम क्या था, अर्जुन के शंख का नाम क्या था। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले, सो द वॉरेशियस ईटर एंड परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलिन टास्क, जो भीम था, तो भीम ने अपना पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। तो ये तीन लोगों के अलग अलग शंख के नाम है। भगवान श्री कृष्ण के जो शंख का नाम है वो है पांचजन्य। देवदत्त अर्थात धनंजय, अर्जुन, अर्जुन के जो शंख का नाम था देवदत्त, और भीम के शंख का नाम था पौंड्र। तात्पर्य में फिर से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर संजय एक विशेष नाम से पुकार रहे हैं। संजय भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। यूं तो भगवान को वो कृष्ण ही कह सकते थे, लेकिन ऋषिकेश शब्द का अर्थ ही होता है ऋषिक, अर्थात हमारी इंद्रियां। तो जो हमारी इंद्रियों का स्वामी हो उसे कहते हैं ऋषिकेश। न सिर्फ हमारी इंद्रियां बल्कि समस्त इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। अतः इस युद्ध में जितने भी योद्धा लड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। तो कहने में कोई संकोच नहीं होगा, कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि अगर इन सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इनके इंद्रियों से कुछ भी करवा सकते। भगवान श्री कृष्ण धर्म की विजय कराने के लिए उन्होंने भले ये बातों बातों में कह दिया था कि मैं कभी अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान बिना शस्त्र उठाए ही, क्योंकि वो सब सभी इंद्रियों के स्वामी है, वो तो सभी इंद्रियों से कुछ भी करवा सकते हैं और ऐसे ही युद्ध जिता सकते हैं खड़े खड़े, बिना हाथ हिलाए, बिना चले। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो पक्ष है, ये संजय प्रकट कर रहे हैं, ये रख रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने कि देखिए किसके सामने आपके जो पुत्र हैं, कौरव हैं, किसके सामने जाकर युद्ध करने के लिए तैयार है। कौन है उनके अपोजिट में, कौन है विपक्ष में? भगवान है। भगवान से आप युद्ध कर रहे हैं, उस पक्ष से युद्ध कर रहे हैं जिनके साथ भगवान सदैव, भगवान का हाथ उनके सदैव उनके साथ रहता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो शंख का नाम है क्या है? पांचजन्य, जो कि पूरे संसार का, ब्रह्मांड का सबसे विशेष शंख है। इस शंख के ध्वनि से यहाँ तक कि यमराज के जो लोग हैं वो भी हिल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये पांचजन्य नाम का जो शंख है, विशेष शंख है, इसे उन्होंने बजाया। और इसके बाद अर्जुन को धनंजय कहा गया। संजय ने न सिर्फ धृतराष्ट्र को एक तरफा, वो उसको उनको बता रहे हैं कि भगवान है, भगवान है, दूसरे पक्ष में पांडवों के पक्ष में भगवान है, बल्कि वो पांडवों को भी वीर गाथा गा रहे हैं। पांडवों में उन्होंने धनंजय कहा। धनंजय अर्थात अर्जुन, वह अर्जुन जिसने पूरे विश्व में अलग अलग जगह जाकर उसने राजाओं को, समस्त राजाओं को हरा कर उसने धन संचित किया था। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो राजसूय यज्ञ से पहले अर्जुन और भीम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर उन्होंने समस्त राजाओं को पराजित किया था। तो अर्जुन समस्त दिशाओं में जहां जहां जाते थे, राजाओं से को हरा कर वहां से धन एकत्र करके वो लाते थे, क्योंकि राजसूय यज्ञ में प्रचुर धन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया धनंजय। और तीसरा जो भीम के बारे में बताया गया है वो है महा भीम कर्मा वृकोदर, अर्थात द वन हु परफॉर्म्स द हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क अर्थात बड़े से बड़े भयंकर जो कार्यकलापों को जो पूरा करता है उसे भीम कर्मा कहा गया है। और वृकोदर, वृकोदर अर्थात जो बहुत ज्यादा खाता है, हाँ, बहुत ज्यादा खाने वाला। तो भीम का इस प्रकार से था कि उनका डाइट बहुत ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा खाने वाला ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर? बहुत ज्यादा खाता है अर्थात बहुत शक्तिशाली है। वो उस तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र हैं, वो धृतराष्ट्र उनके पिताजी के समान है, बड़े पिताजी हैं। तो बड़े पिताजी हैं,
तो वो एक पुत्र के रूप में उनको बताया जा रहा है कि ये वही भीम है जो बचपन से बहुत खाता था, और ये भीम अभी बजा रहा है शंख, पौंड्र नाम का जो शंख है वो बजा रहा है। तो इस श्लोक में बार बार जो हो भगवान के, अर्जुन के और भीम का जो गुणगान किया गया है, उसके साथ साथ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। और भगवत गीता में ये बहुत खासियत है, इसकी विशेषता है कि जहां पर जिस चीज का वर्णन किया जाने वाला है तो भगवान का वो नाम वहां पर प्रयुक्त होता है। भगवान का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात जो मधु नाम के राक्षस का वध किया जिन्होंने, तो मधुसूदन। तो भविष्य में या हम दूसरे अध्याय में एक श्लोक देखेंगे जहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित करता है। अर्थात आप उस अर्जुन कहते हैं कि मेरे जो हृदय में जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, आप उनका उसी तरह वध कीजिए, उसी तरह समाधान कीजिए जिस तरह से आपने मधु नामक राक्षस को मारा था। तो वहां पर मधु जो राक्षस था उसकी उसकी जो तुलना है वो उनके शंकाओं से हो रही है। तो ये जो श्लोक है 15वां श्लोक, इसके आगे के जो श्लोक हैं इसमें सभी के अलग अलग नाम है वो बताएंगे। तो खैर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग जो नाम है वो देख लेते हैं। ऋषिकेश अर्थात, इसका हमने पहले डिस्कस किया, ऋषिकेश अर्थात ही इज द ओनर ऑफ ऑल सेंस, जो कि सभी इंद्रियों का स्वामी हो। मधुसूदन अर्थात ही किल द डीमन ऑफ द नेम मधु, जिसने मधु नाम के राक्षस का वध किया हो। गोविंद, गोविंद नाम सुनाओगे आपने भगवान श्री कृष्ण का। गोविंद अर्थात जो कि गायों तथा इंद्रियों को आनंद दे, उसे गोविंद कहते हैं। यशोदानंदन, जो यशोदा माता का पुत्र है वह यशोदानंदन है। वासुदेव, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। पार्थ सारथी, पार्थ अर्थात अर्जुन, अर्थात चलो पार्थ क्या नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अर्जुन की जो माता थी कुंती, कुंती का एक और नाम था पृथा। तो पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, और पार्थ के सारथी बनने के कारण भगवान श्री कृष्ण को पार्थ सारथी कहते हैं। चेन्नई में एक बहुत सुंदर मंदिर है भगवान श्री पार्थ सारथी जी का, और ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के चेहरे में भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन युद्ध भूमि के कुरुक्षेत्र स्थल का ऐसा विग्रह है, और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे में बहुत सारे घाव लगे हुए हैं। ऐसा विग्रह है, ऐसा विग्रह आपने कभी देखा नहीं होगा। कभी आप चेन्नई जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। पार्थ सारथी, कि भगवान जब सारथी बने अर्जुन के तो कितना कष्ट सहा उन्होंने, चूंकि भगवान है, हालांकि भगवान है, और वो चाहते तो ऐसे भी युद्ध समाप्त कर सकते थे, वो चाहते तो वो भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन भगवान कहे कि नहीं नहीं। अगर कभी कोई बात उठी तो लोग यही कहेंगे अरे वो तो भगवान थे, युद्ध लड़े, ऐसे ही छोड़ते तब पता चलता सम्मान सम्मान लोगों का, तब युद्ध होता तो देखते मजा आता। ये तो क्या भगवान आ गए ना बीच में तो फिर सब बात ही पलट गई, नहीं तो कर्ण और दुर्योधन कितने शक्तिशाली थे। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, मैं तो सारथी बनकर रहूंगा, एक पक्ष में रहूंगा और निष्पक्ष, मैं कोई हाथ नहीं उठाऊं, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र रहूंगा। 16 से 18 का जो श्लोक है हम इसके अनुवाद को जल्दी से देखते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। ये शंख का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, मैंने पहले बताया, भगवान कृष्ण के पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त, भीम के पौंड्र, युधिष्ठिर के अनंत विजय, नकुल के सुघोष, सहदेव के मणिपुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो पहले वर्णन आया कि कौरव किस प्रकार से अपना शंख बजाए, सूचित किए कि यस आर यू रेडी। तो पांडव अभी शंख बजा रहे, यस वी आर रेडी, सभी लोग शंख बजा रहे हैं, हाँ प्रत्युत्तर में दे रहे हैं कि हाँ हम भी तैयार हैं। तो तात्पर्य में संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। So it was not acceptable at all
that you just cheated with the Pandavas and then you have made your own sons Duryodhan and company as the owner of the Singhasan, the kingdom. So this was a cheating propensity from Dhritarashtra. तो इस प्रकार का जो धोखा था, इस प्रकार का जो अन्याय महाराज धृतराष्ट्र ने किया था पांडवों के साथ, तो उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से बदला लिया जाने वाला है। और लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। लक्षण तो ऐसे ही बता रहे हैं। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समस्त समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सो ऑल फॉल्ट बिलोंग टू धृतराष्ट्र। इसमें उस पिता का ही योगदान है जिसके पुत्र भविष्य में इस प्रकार की कुनीति की रास्ते में चल रहे हैं और एक एक प्रकार से वो दुर्जन कहला रहे हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई भी गुण नहीं है, वे दुर्गुणों से भरे हुए हैं। इसका कारण कौन है? उनका वह पिता जो शारीरिक रूप से अंधा होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है। शारीरिक रूप से अंधे होने से कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे तो सूरदास जी भी, उनकी तो आंखें ही नहीं थी, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो बड़े ही ज्यादा दूरदृष्टि के थे। और जो चीज इस चर्म चक्षु से लोग देख पाते थे, बिना आंखों वाले सूरदास जी उनसे भी परे आध्यात्मिक दर्शन करते थे भगवान का। तो फिजिकली रूप से, फिजिकली if somebody is blind or if somebody is disabled, so that doesn't mean that he cannot progress in spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये कोई मानदंड नहीं होता कि आपका शरीर कितना सुरक्षित है, कितना स्वस्थ है। हमने पहले चर्चा किया कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, अर्थात भगवान जिधर होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। अगर मैं भूल गया तो याद दिलाएगा मुझे कि भगवान होते कहाँ हैं। आप कहेंगे भगवान तो अपने धाम में होते हैं, वैकुंठ में होते हैं। नहीं, भगवान कहाँ होते हैं हम देखते हैं, चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के, अच्छा प्रश्न आ गया बीच में। अगर दुर्योधन ने बाई चांस नारायण को चूज किया होता तो जीत किसकी होती, धर्म की या भगवान की साइड की? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वाह। सो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को चूज अगर कर लिया होता तो क्या होता? अब जो हुआ नहीं, इसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं आर्यन? सो मैं यही बोल सकता हूँ कि दुर्योधन ने क्यों कृष्ण को चूज नहीं किया, है ना। जब दुर्योधन ने कहा कि, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को पहले डिसाइड कर दो, पहले अर्जुन को डिसाइड करने दो, है ना, तो दुर्योधन बोला ठीक है ठीक है। बहुत उसको बहुत खराब लगा दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन ने बोला कि मैं पहले आया था। सो भागवतम में एक जगह कहा गया है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। जो असुर होते हैं या दुष्ट जो होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनकी फिलॉसफी क्या होती है। तो वहां पर एक ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो असुर होते हैं वो अहम पूर्वम वाले होते हैं। मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। तो कौन सा, क्या पहले? तो पहले अर्थात मुझे पहले चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन भी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गया तो वो क्या बोला कि मैं पहले आया हूँ, इसलिए मुझे पहले मांगने दो। भगवान बोले मैंने तो अर्जुन को देखा है और अर्जुन तुमसे छोटा है, तो अर्जुन को पहले मांगने दिया जाए। दुर्योधन बोला नहीं, ये कौन सा लॉजिक होता है, जो पहले आया उसको मिलना चाहिए। भगवान बोले पहले आने से क्या, तुम पहले आए या नहीं आए इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है। बहुत मन मार के दुर्योधन ने कहा ठीक है, अर्जुन को मांगने दो। तो अर्जुन के सामने भगवान ने यह प्रस्ताव रखा कि एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, कुछ नहीं करूंगा, मतलब युद्ध में कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। नारायणी सेना अर्थात कहा गया था कि वो लगभग एक अक्षौहिणी सेना थी।
एक अक्षौहिणी शब्द का अर्थ लगभग कुछ 1 करोड़ समथिंग कुछ करोड़ होता है। एग्जैक्ट मुझे इसका कैलकुलेशन याद नहीं है, बट वो बहुत वास्ट अमाउंट होता है, कितना कुछ होता है। तो एक अक्षौहिणी सेना, दुर्योधन के मन में बार बार ये चल रहा था कि अर्जुन अगर एक अक्षौहिणी सेना ले गया तो मैं ये निहत्थे दुर्योधन निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा। इससे मुझे क्या लेना देना, ये क्या ये तो ग्वाला है, ये क्या गाय चराएगा क्या मेरी टीम में। उसके मन में बार बार ही चल रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था कि काश दुर्योधन, काश अर्जुन की जो बुद्धि है वो फिर जाए, अर्जुन की बुद्धि मर जाए और वो कृष्ण को ले ले। अर्जुन ने कहा कि मुझे भगवान आप एक अक्षौहिणी दो, 5 अक्षौहिणी दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस युद्ध से हरा भी दो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो ये एक भक्त का मनोभाव होता है कि वो चाहे सुख में, दुख में, जीत में, हार में, मान में, अपमान में, सभी समय पे भगवान के साथ रहता है। और वो भगवान के साथ रहेगा तो उसे किसी और प्रकार का दुख नहीं होता। तो ये जो भाव थे, इसीलिए इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया कि दुर्योधन अगर मान मान लीजिए ऐसा होता तो मान लीजिए अगर दुर्योधन ये मान गया होता कि 5 गांव लेने के लिए तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा राज्य तो नहीं दूंगा, आधा राज्य, लेकिन 5 गांव दे देता, तो भी ये युद्ध नहीं होता फिर शायद। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि दुर्योधन उसके लिए तो तैयार ही नहीं, है ना। तो इन विभिन्न जो शंख, जब ये बहुत सारे जो शंख थे ये जब बजे, तो पूरा जो वातावरण था वो कोलाहल पूर्ण हो गया। जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो पहला जो शंख जब बज रहा था कौरवों के पक्ष से, तो कौरवों के पक्ष से जब शंख बजे, तब ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि पांडवों के हृदय फटने लगे, सेनाओं में हाहाकार मचने लगा, या फिर पांडवों के जो साथ में और जो राजा आए थे वो डर के मारे भागने लगे। लेकिन अब कैसा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब पांडवों के पक्ष से शंख बजने लगे, तब वहां पर कौरवों के हृदय जो थे वो विदीर्ण होने लगे। कौरवों के हृदय विदीर्ण अर्थात हृदय फटने लगा, डर के मारे, भय के मारे। और इतना जोर से आवाज हो रहा था, क्योंकि ये जो आवाज थी, ये आवाज सिर्फ एक सामान्य शंख की आवाज नहीं थी। ये भगवान कृष्ण के शंख की आवाज को फॉलो करते हुए धर्म के लिए जो युद्ध का आह्वान कर रहे थे पांडवों के पक्ष से, उसकी आवाज थी। तो जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है तो चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। यहाँ बीच में एक और प्रश्न आ गया, तो वो निर्दोष सेना जो उनकी सेवा करते थे, उन्हें जानकर भगवान ने मरने भेज दिया, कुछ ऐसा न हुआ। ओके, अब ऐसा नहीं है कि, देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वहां भगवान ने जब भेज दिया अपनी नारायणी सेना को मरने के लिए और वो मर भी गए, तो क्या हुआ क्या फाइनली। तो जो सेना है वो युद्ध भूमि में जब कोई मृत्यु को प्राप्त करती है, तो क्षत्रिय इसीलिए युद्ध करते हैं क्योंकि उनको 2 प्रकार के रास्ते होते हैं। युद्ध करने के 2 उनके कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है, इसमें आएगा भगवत गीता में ही, पहला जो कारण होता है वह है, अगर विजय हुई तो वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी को भोगते हैं, राज्य भोगते हैं, धर्म के आधार पर, नीति के आधार पर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, अगर जीते तो भोग करेंगे, पृथ्वी के समस्त जितने भी प्रजा हैं उनको धर्म के साथ उनका पालन करेंगे। और दूसरा, अगर हार गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि जो भी धर्म युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वीर गति के पश्चात उसकी निश्चित है वो स्वर्ग में जाता है। तो क्षत्रिय खुशी खुशी युद्ध के लिए तैयार होते थे। ऐसा क्यों होता था कि कभी कोई युद्ध आता हो तो सारे क्षत्रिय तैयार हो जाएंगे, यस हम युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, बिकॉज दिस वॉज द बेनिफिट फॉर देम। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर अपनी सेना को भेज भी दिया, तो वो सेना मृत्यु के समय में भगवान कृष्ण को देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया।
डेफिनेटली वो स्वर्ग लोक गए। और जो और ज्यादा भाग्यशाली थे वो भगवान के धाम भी पहुंचे। जिस प्रकार से अनेक असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, आप तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ पे अपनी सेना को मरने के लिए भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस, इनको तो हाथ से मार डाला। तो भगवान कृष्ण फिर निर्दयी हुए क्या? नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो उन्हें मारकर अपने धाम भेज रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ भी वही कर रहे हैं कि उनको भी, उनका भी उद्धार करें। तो यहाँ अलग अलग जो शंख बज गए हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया, कैसे दोनों पक्षों के शंख के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के जो, भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था, पांडवों का, उनके चरण कमलों में। तो यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो कितना भी विपत्ति में रहे, उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इसके बारे में भगवत गीता में प्रमाण भी है। ये प्रमाण यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरने की कोई बात नहीं। भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, डू नॉट फियर, है ना, डू नॉट फियर, ये जो यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। किसके सिवा? भगवान के हरि नाम और हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो कलयुग में अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो सिर्फ भगवान का हरि नाम ही हमारे लिए उपाय है। पिछले एक दो क्लास से पहले कोई पूछ रहे थे कि भगवान का हरि नाम में इतनी क्या शक्ति है, या फिर कलयुग का युग धर्म ये चैंटिंग क्यों है? तो कलयुग का युग धर्म चैंटिंग इसीलिए है क्योंकि आज के समय में हम ना तो ढंग से कोई और प्रकार के भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उसको ना हम ढंग से पालन कर सकते हैं, और ना ही हम उसको सही ढंग से अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमारे पास न तो इतना एज लिमिट भी है कि हम कितने हजारों साल तक तपस्या करें, सभी प्रकार के दान पुण्य यज्ञ करें, हमारे लिए संभव नहीं है। आसान सा उपाय हमें बताया गया है भगवान के हरि नाम के द्वारा। भागवतम में भी वर्णन है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति कौन महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कहा गया है कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। ये जो कली का ये काल है, इसमें बहुत दोष है। क्या दोष है? दोष ही दोष है, यहाँ पर अच्छाई तो है ही नहीं, सभी दोष से भरे हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, वो अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। फिर भी इस युग का सबसे बड़ा महान जो उपहार है, या इसका एक जो महान गुण है, वो क्या है कि सिर्फ भगवान के हरि नाम संकीर्तन से, कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा कोई अपने आप को इस भौतिक जगत के कलमश से दूर कर सकता है और भगवत धाम अर्थात भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में प्रवेश कर सकता है। अर्थात इस जीवन में आप अपने बाकी जो क्रियाकलाप करते हुए अगर हरिनाम संकीर्तन करें तो मृत्यु तो एक दिन सबकी आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मृत्यु नहीं आएगी, या आपने MIT से पढ़ लिया, IIT से पढ़ लिया तो आपको मृत्यु नहीं आएगी, सिर्फ NIT वाले मरेंगे या सिर्फ प्राइवेट कॉलेज वाले मरेंगे, ऐसा तो कहीं है नहीं, या मेडिकल कॉलेज वाले अमर हो जाते हैं। आप किसी भी स्थिति में जाइए, मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, तो मृत्यु के पश्चात क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्र चूंकि कह रहे हैं कि अगर आप भगवान का हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप अगले जीवन में आध्यात्मिक जगत आपका फिक्स है, और इसमें कोई डरने की बात नहीं। ऊपर जो श्लोक है ना, भगवान कह रहे हैं कि डू नॉट फियर। फिर दूसरे यहाँ पर श्लोक है कि कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है कलयुग से छुटकारा पाने का। सिर्फ एक ही उपाय है, क्या है? हरि नाम और हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक ही ऑप्शन है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी।
तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि सिर्फ भाई आपको हरि नाम ही करना है और कुछ नहीं कर सकते। बाकी उपाय भी हैं, लेकिन हमारी जो योग्यता है, हमारी जो अवेलेबिलिटी, हमारी जो एलिजिबिलिटी है, वो इस तरह से नहीं है कि हम दूसरे प्रकार के और उपायों को पालन कर सकें। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी यही कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो हरे नाम से बड़ा और कोई उपाय मुझे मिला ही नहीं, मैंने सभी वेद शास्त्रों सबको देख लिया है। तो कलयुग के कल्मष से मुक्त होने के लिए यहाँ जो इतना जो नेगेटिविटी फैला हुआ है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इतना जो अनर्थ है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, हरि नाम। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं, तो फिर उनकी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। हमारा आज का अंतिम श्लोक जो है वह है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इस श्लोक में हमें पांडवों की विजय के और सबूत मिलते हैं। वो सबूत ये हैं कि सबसे पहला ये है कि भगवान श्री राम के ध्वज पर, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के पक्ष पर जैसे हनुमान जी थे और रावण के साथ युद्ध हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी की विजय हुई, और वही हनुमान जी इस बार दुर्योधन के साथ जब ये युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध, तो अर्जुन के रथ में एक ध्वज में हनुमान जी वहां पर उपस्थित थे। श्री रामचंद्र जी और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण और हनुमान जी एक साथ हैं, अर्थात राम और हनुमान जी एक साथ, तो विजय कैसे निश्चित नहीं होगी। ये वही थे जो पिछले जन्म में, पिछले युग में, जिन्होंने रावण को हराया था, और अभी उनके सामने दुर्योधन है। तो अभी ये दुर्योधन को हराना है उन्हें। सो दो तीन चीज बताया गया है कि कुरुज वर डिसहार्टेंड बाय अनएक्सपेक्टेड मिलिट्री अरेंजमेंट, जो कि हम पहले ही पिछले सत्र में हमने देखा था। दुर्योधन और कौरव पांडवों की जो बहुत सुंदर सजावट थी, जो व्यूह रचना थी, उसको देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े दुखी हुए। इतना अच्छा अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि 13 साल बाद जब ये वापस आएंगे और ये हमसे राज्य मांगेंगे, तब हम इन्हें कहेंगे हम राज्य नहीं देंगे, और फिर तब ये हमसे जब युद्ध करेंगे तो ये 5 हमारा क्या ही कर लेंगे। लेकिन ये 5 अभी 7 अक्षौहिणी सेना लेकर आ चुके थे। आपको बता दूं कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11, तो 11 अक्षौहिणी सेना और ये 7, तो 4 अक्षौहिणी सेना ज्यादा थी कौरवों के पास। कम से कम आप समझ सकते हैं कि 4-5 करोड़ सेना ज्यादा थी, और शायद ज्यादा ही होगी और ज्यादा। पर फिर भी पांडवों की व्यूह रचना देखकर कौरव डर गए। और दूसरा ये है कि राम, हनुमान, सीता एज गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ऑल वर प्रेजेंट, दिस एश्योर्ड हिज विक्ट्री। तो अर्जुन के रथ में तो कृष्ण भी हैं, जहाँ कृष्ण है वहां उनकी शक्ति भी है, अर्थात राम और सीता दोनों वहां है। कृष्ण वहां है, लक्ष्मी वही होंगी, हनुमान जी भी वहां पर है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी वहां हैं, तो जहाँ भगवान कृष्ण वहां विजय सुनिश्चित है। और तीसरा जो है, एम्बलम ऑफ हनुमान ऑन द फ्लैग ऑफ चैरियट ऑफ अर्जुन। भगवत गीता में कुछ जगह और भी इसके रेफरेंस हैं। भगवान कहते हैं कि जो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे भक्त होते हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता। जो मेरे भक्त होते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और शांति, शाश्वत शांति को वो प्राप्त करते हैं। तो अपने भक्तों का गुणगान करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन का कभी विनाश नहीं होगा, अर्थात पांडवों का कभी विनाश नहीं होगा, हानि नहीं होगी, अर्थात वो इस युद्ध में बचने वाले हैं श्योर शॉट। और भगवान कृष्ण उन्हें बचाते हैं। महाभारत युद्ध में हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार से बचाया। इसके आगे जो श्लोक है, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, अर्थात हे धनंजय, इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो मुझ पर आधारित है। जैसा कि एक मोती की माला में एक एक धागे के ऊपर सारे मोती आधारित रहते हैं, टिके हुए रहते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि युद्ध जीत तो तुम्हारी ही होगी। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण तो पक्षपात कर रहे हैं क्या, अपने भक्तों को ज्यादा बेनिफिट दिला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण धर्म युद्ध के लिए आए हैं, तो धर्म की सहायता नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। भगवान तो फिर भी ये कहते हैं कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं किसी से कोई द्वेष नहीं रखता, मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है विशेष रूप से मैं उसका मित्र हूँ, और वो मेरे हृदय में वास करता है और मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। जैसा कि प्रहलाद महाराज, जैसा कि प्रभुपाद जी, जैसा कि भगवान के और जितने जो वृंदावन वासी थे, सखाएं थे, गोपियां थी, जो ग्वाल बाल जितने भी थे, तो इन सभी के साथ कितने भी कष्ट आए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमेशा उन्हें बचाया। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें था कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि अगर हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को सेंटर में लेके काम करें, तो वहां पर चाहे कितने भी आपको शुरुआत में ऐसा लगे कि शायद विजय नहीं होगी, शायद मे बी दिस पार्टी विल नॉट सक्सेड, विल नॉट गेट सक्सेस, बट स्टिल एट द एंड वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज द विक्ट्री। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां रहा, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जहां कृष्ण वहीं विजय, ये बहुत आसान है। जहां भगवान कृष्ण होंगे वहीं पर जीत होगी। अंत में संजय से धृतराष्ट्र पूछते भी हैं, 18वें अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र के मन में भाव आता है, तो संजय कहना क्या चाहते हो, भगवत गीता तो हो गई, अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता सुना दिया, तो तुम्हारा क्या विचार है, क्या होगा, क्या हुआ होगा। क्या लगता है तुमको, पूछते हैं ना जैसा, सर आपका क्या ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन। संजय ने कहा, देखिए भाई, हमारा ओपिनियन तो यही है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। मेरी मति तो यही कहती है, कौन बोल रहा है, संजय। मेरी मति तो यही कहती है महाराज कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर अर्थात सभी योग के स्वामी कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर तो श्री भी होगी अर्थात लक्ष्मी भी होंगी, विजय भी होगा, है ना, नीति भी होगी, और भूति अर्थात सभी प्रकार के ऐश्वर्य, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी होंगे, नीति भी होगी, धर्म होगा कुल मिलाकर, और विजय होगा। तो ये धर्म युद्ध का तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आज के सत्र में ही क्लियर हो रहा है कि कौन जीतेगा। वैसे आप लोगों ने महाभारत देखा है, अगर आपने नहीं देखा होता तो यहाँ पर हम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कौन सा पक्ष जीतने वाला है। ये भगवत गीता कोई पक्षपाती किताब नहीं है कि इसने पांडवों का ग्लोरिफिकेशन किया है, दुर्योधन को हरा दिया, बेकार बताया, क्योंकि ये भगवत गीता तो बाद में लिखी गई होगी, पांडव जीत गए होंगे इसीलिए किताब लिख दी गई होगी, ऐसा कुछ नहीं। भगवत गीता भगवान के द्वारा कहा गया, और भगवान कभी किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो ये हमारी खुद की ईर्ष्या है जो इस प्रकार की बातें कहती है। लेकिन भगवान कृष्ण किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए वो किसी से कोई द्वेष नहीं रखते, कोई पक्षपात नहीं करते। पक्षपात तो वही व्यक्ति करता है जिसके मन में ईर्ष्या है, परंतु भगवान जो सर्वगुण संपन्न है, ही इज ऑल परफेक्ट, उस उनको किसी से ईर्ष्या द्वेष की क्या आवश्यकता है। भगवान से तो कोई ज्यादा हो नहीं सकता, कोई आगे बढ़ नहीं सकता, तो भगवान किसी से ईर्ष्या द्वेष क्यों रखेंगे। तो भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं करते। भगवान तो भक्तों को आनंद प्रेम देकर उनका उद्धार करते हैं, प्रेम के साथ उनको अपने धाम ले जाते हैं। और जो भगवान से कहते हैं कि तुम भगवान को गाली देते हैं, जैसे शिशुपाल, भगवान को कष्ट देने का प्रयास करते हैं जैसे कि कंस, या भगवान के जो सहयोगी हैं, जो उनके जो प्रिय हैं, उनको कष्ट देने का प्रयास करते हैं जैसे पूतना या अघासुर, तो भगवान क्या करते हैं, इन लोगों को जबरदस्ती मार के अपने साथ लेके चले जाते हैं। प्रेम देते नहीं, प्रेम बाद में। अभी सीधे सीधे नहीं माने, कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो भगवान उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, भगवान उनको मार देते हैं,
उनको मार पीट कर साफ करके उनको अपने साथ ले जाते हैं, उद्धार कर देते हैं। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि अगासुर मरने के बाद नरक में गया था। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि कंस भी कोई नरक में गया था, पाताल में गया, स्वर्ग में गया। ये जितने थे ये सभी के सभी भगवान के धाम चले गए। तो भगवान क्या पक्षपात करते हैं कि एक को मारा दूसरे को नहीं? अरे जिसको मारा उसको भी अपने धाम ले गए, जिसको नहीं मारा उसको भी लेके गए। वो क्यों मारा क्यों नहीं मारा ये तो उसके मूड पे डिपेंड करता है। एक भगवान की सेवा करता है इसलिए भगवान उसको प्यार से ले गए। एक भगवान को विरोध करता है, भगवान से युद्ध करता है, तो भगवान मार के ले गए। लेना एक ही जगह। दिस इज व्हाट द थिंग इज, व्हेन वी हैव सम रिलेशन विद कृष्णा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, विल गो बैक टू गॉड। लेकिन नेगेटिव इतना होना चाहिए कि भगवान खुद आए आपके लिए। लेकिन भगवान, हम देखते नहीं कि भगवान आते हैं। तो हमारे लिए जो आसान तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान का जप करें, भगवान को याद करें और भगवान के धाम वापस जाए। दैट इज व्हाट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोग का अभी तक? कोई पूछ सकते हैं। मैंने बीच में कहा था कि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, मैं बताने वाला हूँ। ओके, ये तो मैं आपको बताया नहीं। तो भगवान कृष्ण कहाँ वास करते हैं ना? अच्छा, कोई गेस करना चाहेगा कहाँ रहते हैं? कोई बताना चाहेगा भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? विद इन अस, भक्तों के हार्ट में, जहां भक्ति है, एवरीवेयर। ये जितने उत्तर हैं सभी सही हैं, इसमें से कुछ एवरीवेयर, यस, भगवान कृष्ण तो सभी जगह है। एक बार नारद मुनि जी पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण के पास और उन्होंने उनसे कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान आप कहाँ विराजमान रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका जो एड्रेस है। अगर कोई पूछे तो क्या बताना है? कोई आपके लिए लेटर लिखता हो, पोस्ट करना हो तो किधर डालें, क्या करें? तो हनुमान के हार्ट में। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे न च योगिनो हृदये मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही बड़े बड़े जो मेरे जो योगी हैं उनके हृदय में। वैसे तो परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं, लेकिन अभी भगवान कृष्ण की बात हो रही है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं हो रही। परमात्मा सभी जगह है। भगवान श्री कृष्ण जो कि पर्सोनिफाइड फॉर्म में, वो भगवान कहाँ पर उनको अच्छा लगता है जाना, है ना? जैसे भगवान वृंदावन में रमण करते हैं, तो भगवान को कौन कौन सा जगह अच्छा लगता है? तो हम कौन सा जगह की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो भगवान को वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को वो अच्छा लगता है जहां मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मद भक्त यत्र गायंती, क्या गायंती? मेरे भक्त जहां पर गुणगान करते हैं, मेरे बारे में कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, वहां मैं निवास करता हूँ। अर्थात यहाँ पर हम लोग अभी भगवान के बारे में चर्चा करें तो भगवान यहाँ पर भी बैठे हैं। आपको ये दिखा देता हूँ, भगवान बैठे हुए देखिए ना। तो भगवान कृष्ण सभी जगह हैं, लेकिन भगवान को अच्छा कहाँ लगता है? जैसे आप भी, हम तो सभी जगह नहीं होते, लेकिन हमको कहाँ कुछ जगह पे अच्छा लगता है। जैसे आपको हो सकता है क्रिकेट ग्राउंड पे अच्छा लगे, किसी को अपने नाना घर दादा घर में अच्छा लगे, किसी को कॉलेज के क्लासरूम में अच्छा लगे, किसी को अपने दोस्त के घर में अच्छा लगे। सबको अलग अलग जगह अच्छा लगता है। किसी को बीच में जाना अच्छा लगे, किसी को गार्डन में अच्छा लगे। तो भगवान को कहाँ अच्छा लगता है? जहाँ भगवान के बारे में चर्चा होती, भगवान का गुणगान होता है। तो भक्तों का हृदय, ये बहुत सुंदर उत्तर है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जहाँ भक्ति है, ये भी सही उत्तर है जो तुमेंद्र यहाँ पर लिख रहे हैं कि जहाँ भक्ति है, अर्थात जहाँ पे भगवान के बारे में चर्चा होती है, जहाँ भगवान की सेवा है। और हनुमान के हृदय में, हाँ, हनुमान के हृदय में क्यों नहीं होंगे? हनुमान जी भक्त हैं। विद इन अस, हाँ, हमारे हृदय में भी होते हैं भगवान। तो भगवान तो सभी जगह है, पर विशेष रूप से भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में जब चर्चा होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
भगवान अपनी कथा सुनने के लिए खुद आके बैठते हैं, पता है आपको। उनको अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में चर्चा करें, सुने। तो कभी आप ट्राई कीजिए, मैं इसीलिए नहीं कहता हूँ आपको। 5 मिनट थोड़ा भगवद गीता पढ़िए, थोड़ा सा साथ में 5 मिनट आप जब भी कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, आप खुद फील कीजिए, भगवान आपके साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम अपने काम में, भगवान अपने धाम में। जब हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में। जब हम अपने काम में रहते हैं तो भगवान अपने धाम में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के नाम में रहते हैं तो भगवान हमारे हमारे लिए काम करते हैं, भगवान हमारे काम में आ जाते हैं। और कोई प्रश्न हो आप लोगों का, किसी का? तो स्लोली, जैसा शुरुआत में सेशन में सबको उत्साह था, अभी कुछ लोगों की संख्या कम है। आप लोग अपने और जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। भगवद गीता का सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको एक एक श्लोक का हम धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में आप चाहें इसका एक बार फिर से घर में रिवीजन कर सकते हैं। और संडे को फिर से क्विज होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लास्ट क्विज में बहुत आसान था, क्योंकि इसके पिताजी कौन थे, ये कौन थे, इस तरह से हमने पूछा। पर अभी जो अगला जो क्विज होगा, अर्थात ये भगवद गीता के पहले श्लोक से, पहले अध्याय के पहले श्लोक से 20वें श्लोक, अर्थात 20 श्लोकों के बीच में इसमें से आएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए भगवद गीता। ज्यादा नहीं, आप अगर रोज 5-7 मिनट पढ़ेंगे आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। 5-7 मिनट अगर आप भगवान के लिए नहीं दे सकते तो फिर कैसा जीवन है। ओके, हरे कृष्णा। तो अगला जो रविवार आ रहा है, इस रविवार को बहुत विशेष कार्यक्रम है, गौर पूर्णिमा। मैंने पहले ही बताया था, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य दिवस है। ये अपीयर्ड ऑन दैट डे, और चैतन्य महाप्रभु वही है जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में हम सभी को बताया। अन्यथा इससे पहले तो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो हमारे लिए जिन्होंने भगवान को इतना जो जो करीब हमें हमारे पास लेके आए भगवान के नाम के द्वारा, तो यही भगवान का एक भक्त रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका प्राकट्य दिवस है, होली के दिन 28 तारीख। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली भी, और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि की आपको शुभकामनाएं। और उस दिन हम एक विशेष प्रोग्राम करेंगे ग्रुप में, इसके लिए आप लोग को इनविटेशन दिया जाएगा। हम भगवान के हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। आप लोग हमारे साथ कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए। आप लोग को ऐसे भी म्यूजिक अच्छा लगता होगा, तो कीर्तन के साथ में आप भगवान को याद कर सकते हैं। संडे का दिन है, कोई ज़्यादा आपसे अलग से टाइम नहीं मांगा जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।